अभिनेत्री नीना गुप्ता इन दिनों चर्चाओं में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट पर लड़कियों को सलाह दी है कि वो कभी भी किसी शादीशुदा आदमी के प्यार में न पड़ें। करीब 30 साल पहले नीना खुद वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से प्यार करने और बगैर विवाह के मां बनने के कारण चर्चाओं में आई थी। नीना गुप्ता की वो लव स्टोरी उन दिनों के हिसाब से बहुत बोल्ड और तहलका मचाने वाली थी, जब उन्होंने बगैर शादी किए मुंबई के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। तो इस बात ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। जिसे देखो वो बस यही चर्चा करता हुआ नजर आता था। तब उन्होंने समाज, अपने पेरेंट्स और शुभचिंतकों की राय के खिलाफ जाकर मां बनने का फैसला किया था। जब नीना ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया तो रिकॉर्डों पर पिता का नाम दर्ज नहीं कराया। जब मीडिया ने पिता का नाम पूछा तो बताने से इनकार किया। इस पर लंबे समय तक गॉसिप होता रहा। नीना बेपरवाह होकर अपने काम में जुट गईं। उन दिनों वो रंगमंच और फिल्मों में सक्रिय थीं। मुंबई के एक खोजी पत्रकार ने महानगर में जाकर जन्म प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल की। फिर वो पत्रकार उस जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी निकाल कर ले आया, जो अखबारों में प्रकाशित हुई। नीना की बेटी मसाबा के पिता महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स निकली। एंटीगुआ में संपन्न परिवार में पैदा हुए विवियन 70 और 80 के दशक में वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम थे। उनका नाम महान बल्लेबाज के तौर पर लिया जाता था। उनकी कदकाठी, पैनी नजरें, बला की ताकत दुनिया के गेंदबाजों में खौफ का पर्याय बन चुकी थी। रिचर्ड्स के मास्टर खेल और व्यक्तित्व पर शायद नीना मर मिटी। ये वर्ष 1987 के आसपास का समय था। भारत में रिलायंस वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा था। उन्हीं दिनों नीना की मुलाकात उनसे हुई। दोनों करीब आ गए। रिचर्ड्स तो वापस वेस्ट इंडीज चले गए, लेकिन दोनों का संपर्क बना रहा। मिलना जुलना भी होता रहा, कभी लंदन तो कभी एंटीगुआ। रिचर्ड्स शादीशुदा थे। उन्होंने एंटीगुआ की मरियम से लव मैरिज की थी। उनका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। जब नीना उनके जीवन में आई तो वो खुद को रोक नहीं पाए। नीना उनके मुंह पाश में बंधी और वह उनके रंग में रंग गई। कहा जाता है कि उन दिनों मुंबई में काम के बीच फुर्सत पाते ही नीना सीधे इंग्लैंड चली जाती थी, जहां रिचर्ड्स का दूसरा घर था। यही नहीं, रिचर्ड्स भी जब समय मिलता मुंबई आते और नीना के फ्लैट में उनके मेहमान बनते। ये सब इतने गुपचुप तरीके से चला कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पता भी तब चला जब पिता के रूप में उनका नाम सामने आया। इस प्रेम संबंध का असर रिचर्ड्स के दाम्पत्य जीवन पर क्या पड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी पत्नी मरियम से कभी अलग नहीं हुए। अलबत्ता मरियम ने जरूर मसाबा को पति की बेटी के रूप में स्वीकार किया। रिचर्ड्स और नीना ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो पिछले वर्षों में लगातार भारत आकर बेटी के साथ समय गुजारते रहे। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया कि हाँ, वो मसाबा के पिता हैं। बचपन में स्कूल की छुट्टियों के दौरान मसाबा भी पिता के परिवार के साथ समय गुजारने एंटीगुआ जाती थी। वहाँ अपनी भाई बहनों के साथ समय बिताती थी। चूँकि रिचर्ड्स अपनी पत्नी से कभी अलग ही नहीं हुए, लिहाजा नीना ने उनकी लव स्टोरी पर भी जल्द ही फुल स्टॉप लगा दिया। हालांकि इसके बाद गॉसिप में नीना का नाम कई लोगों से जुड़ा, जिसमें आलोकनाथ से लेकर संगीतकार शारंग देव तक का नाम शामिल है। 60 साल की हो चुकी नीना ने 12 साल पहले वर्ष 2008 में विवेक मेहरा से अमेरिका में गुपचुप शादी कर ली। विवेक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ ही जानी मानी कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में पार्टनर। विवेक और नीना का रोमांस करीब 6 साल चला। इसके बाद उन्होंने शादी की। हालांकि विवेक पहले से विवाहित थे। पत्नी से तलाक मिलने के बाद उन्होंने नीना से शादी की। नीना की पिछले कुछ फिल्में हिट रही। वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं।